मोहम्मद इसहाक डार साहब हैं, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना। सर, बहुत नवाजिश ज़ीएन न्यूज़ को टाइम देने के लिए, और खुसूसी नवाजिश क्योंकि मैं जब भी जो वक्तन फ़वक्तन बग़ैर कोई परमिशन लिए जब भी मैं जो है ना रिक्वेस्ट करता हूँ तो आप उसको एंटरटेन करते हैं। आपकी बहुत नवाजिश। आपकी मोहब्बत है जी, बहुत शुक्रिया नकवी साहब, गॉड ब्लेस यू। सर, मैं पहला क्वेश्चन करूंगा। आपने भी सुना होगा कि पीटीआई के वज़रा कह रहे हैं, और ये एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद बार कह रहे हैं कि मईशत आईसीयू में थी या वेंटिलेटर पे थी, अब हम उसको जनरल वार्ड में ले आए हैं। तो सर, आप मईशत को आईसीयू में छोड़ के गए और वो जनरल वार्ड में ले आए, तो कम से कम इंप्रूवमेंट हुई ना। फिर आपको शाबाश देना चाहिए इस पे तो। अगर होती तो जरूर देता जी। ये अच्छी भली अच्छा। मैशत चल रही थी जी, अपने पाँव पे खड़ा हो रही थी और बड़े तेजी के साथ ये चहलकदमी कर रही थी, और अनकरीब इसने टेक ऑफ मजीद करना था, जबकि इन्होंने आके उस मैशत को सीधा आईसीयू में ले गए 2 साल के अंदर। तो अच्छा। नकवी साहब, ये बिल्कुल एक मजाका खेज ये क्लेम है। और मैं आपको ये अर्ज करूं कि आप खुद ले लें, तमाम हुकूमतें जब भी कोई आई, हमारी या पीपल्स पार्टी या मार्शल लॉज की, तो आप देखें कि किस हुकूमत को पाकिस्तान की तारीख में बेहतरीन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मिले। तो अच्छा। आपको ये नजर आएगा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत और हमारी हुकूमत और पीटीआई का जब मुआवजा करेंगे इवन डिक्टेटर्स के साथ, तो जमहूरी हुकूमत को जो सबसे बेहतरीन मुआशी इशारे मिले वो पीटीआई की हुकूमत के बेस्ट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स विद फ्यूचर अच्छा। प्रोजेक्शन के। ये हम्म। G20, ये हालांकि आखिरी साल में काफी अफरा तफरी हुई और कुछ चीजें इम्बैलेंस हुई, वो मतलब आपका हम मतलब सबको पता है। आपका मतलब है कि इनको बेहतरीन मईशत मिली, जहां से इन्होंने हुकूमत संभाली उस वक्त इनको बेहतरीन मईशत मिली। आप यही इनको कहना चाह रहे हैं? जी, मैं यही कह रहा हूँ कि आखिरी साल में जो एक एरेटिक कुछ चीजें हुई, मैं आखिरी साल जब मियां नवाज शरीफ छोड़ चुके थे, जब मैंने छोड़ जी हाँ। दिया, जी हाँ। उस साल में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें हुई। वो नेशनल इंटरेस्ट में ज्यादा बात नहीं मैं तफसील में जाता, लेकिन ठीक है। उसके बावजूद जो इनको मईशत हैंड ओवर हुई, वो अच्छा। पाकिस्तान की कंपैरेटिव मुआशी तारीख में बेहतरीन मईशत थी। और जो इनकी 2 साल की परफॉर्मेंस के बाद अब हम जहाँ खड़े हैं, वो आज तक पाकिस्तान की तारीख में याहिया खान की हुकूमत को कहा जाता था कि सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस उसकी थी, ये उसको हम्म। भी पीछे छोड़ गए हैं जी। अच्छा, तो ये उसको भी। जी जी जी, ये इन्होंने देखे, आप माशाल्लाह इतने तजर्बाकार हैं और आपने इतनी हुकूमतें देखी हैं और इतने लोगों के काम भी देखे हैं। ये सिर्फ फॉल्स प्रोपेगेंडा पे ये हुकूमत चल रही है। ये अच्छा। ऑपोजिशन भी फॉल्स प्रोपेगेंडा पे चले कि जी 4 हल्के और 35 पंक्चर लग गए और इलेक्शन चोरी हो गया, और वो फिर हम्म। नासुर मुल्क जैसे चीफ जस्टिस ने भी मोहर लगाई कि इलेक्शन ठीक थे। सही और है। ये अभी हुकूमत में आने के बाद करप्शन और कर्जे और बिल्कुल मईशत जो बैठी हुई, मैंने अभी एक आपके एक आपके जो कुलीग एंकर पर्सन है, जी हाँ। उनके साथ इनका इंटरव्यू देखा होगा जी, मुझे तो मईशत जो थी वो बिल्कुल तबाही में मिली। तो जी ये हाँ। इनका एक पॉलिसी सही। कैंपेन, एक एजेंडा है जो कि हम्म। ये ड्रम अप करते रहते हैं। बात सही। होगी मुआशी इंडिकेटर्स के ऊपर। हाँ, एक सही। बात थी जो मैं मानता हूं, वो थी कि आखिरी साल में करंट अकाउंट डेफिसिट का $19 अरब पे जाना, अच्छा। और उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें थी। 3 साल तो हमारा सर, चार उस पे प्लस ना बिलियन मैंने अलग से उस ठीक पे है पूछना है, क्योंकि उसकी जी, वजह ठीक ये है है कि ये बार बार उनको जो है ना वो करते हैं। जी, और ठीक है हम सबसे अपनी जो बड़ी है ना, बाकी भी इकोनॉमिस्ट में सुन रहा हूं कि उस पे मैंने थोड़ा सा, आज आपने ना बड़े जी, आसान ठीक है, तरीके से उसको बताना मैं है समझा कि ये क्या जी, है। मैं अच्छा। बताऊंगा, मैं ये जी। कहूंगा कि अब ये कहते हैं कि जनाब देखें, मोडीज ने हमारी रेटिंग पॉजिटिव कर दी, हमारी रेटिंग जो है ना S&P ने जनाब लॉन्ग टर्म रेटिंग वो भी स्टेबल कर दी। ये तो कहते हैं जनाब, ये तो वो आपको पता है इंटरनेशनल इदारे हैं, बड़े क्रेडिबल इदारे हैं, तो वो अगर हमारी रेटिंग स्टेबल देखें कर रहे हैं या पॉजिटिव कर रहे हैं तो। देखिए, एक है रेटिंग, क्या वो अपग्रेड हो गई है? ये अच्छा। आउटलुक की बात कर रहे हैं कि नेगेटिव से स्टेबल हो गई। ठीक है। ये आउटलुक की बात कर रहे हैं, नेगेटिव स्टेबल, वो हम्म। इट्स नॉट अ बिग डील। अच्छा। देखें, आप एक है मईशत के हवाले से आपने असेस करना है कि इंडिकेटर्स किधर खड़े हैं, किधर से किधर खड़े हैं। ठीक दूसरा, है। आपने कौम और अवाम को देखना है कि वो किधर खड़ी है। सही। उसकी मुश्किलात में इजाफा हुआ है, उसकी तकालीफ में इजाफा हुआ है, उसकी अफोर्डेबिलिटी बेहतर हो गई है, उसको सुकून है, चैन है या नहीं। ये दो चीजें जो हैं, क्योंकि मुल्क जो है वो ऑब्वियसली लोगों के लिए नहीं, कौम के लिए, आवाम के लिए।
और सही। हुकूमत ने भी उन्हीं को सर्व करना है। तो ये जब दोनों चीजों का मुकाबला करेंगे, मुझे बताएं कि ये इससे ज्यादा जोक क्या होगा नकवी साहब, कि 5.8% ग्रोथ थी ना जी आखिरी साल में, यानी बिल्कुल। तमाम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जी और बिल्कुल। मनूवरिंग हर चीज के बावजूद, ये नवाज शरीफ चले गए, हमारी आखिरी सही। हुकूमत आ गई, प्रेशर आए, उसके बावजूद 5.8% थी। अगर ये धरने ना होते, 3 धरने हमने बुकवाए हैं जी, 2 इनके, सही एक सही। जो एक रिलीजियस धरना था, जी तो हाँ, जी हाँ। इनके पीटीआई के इस्तीफे मैंने नेगोशिएट करके हमने जी वापस बिल्कुल। करवाया, एमक्यूएम के इस्तीफे करवाए। तो अगर ये सारी चीजें ना होती और आज जो 1.5 साल एक पेज चलता रहा उसका 10% भी हमें सपोर्ट होती और कम से कम नेगेटिव काम ना होते, तो पाकिस्तान सही कहाँ खड़ा होता, शायद 7% की ग्रोथ के ऊपर माशाल्लाह। तो सही। बात यह है कि जी आप उस इस मुल्क को देखिए, आपका एक की इकोनॉमिक इंडिकेटर है, सारी दुनिया उसको देखती है। आप 5.8% से आप आपने पहले साल गलत बयानी की, आवाम को मिसगाइड किया थ्री जी, तीन पॉइंट इशारिया थ्री तीन पॉइंट फीसद है। समथिंग, जी बिल्कुल। और फिर वो 1.9 पे आपने अब कई महीनों के बाद अनाउंस कर दिया जी, वो 3.3 नहीं है, 1.9 है। जी कितने हाँ बिल्कुल। हेड्स हेड्स रोल हुए हैं, कितने लोग सैक हुए हैं, कितने सही लोगों के खिलाफ। सही। देखें, ये डाटा ना मेरे पास है ना, ये किसी और के पास होते हैं। जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, जो जी जी ऑटोनोमस बिल्कुल बॉडी है, ये वो काम बिल्कुल। करती है सारा। तो अगर 3.3 1.9 पे आ गया है, तो कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, एक। सही बात। दूसरा, आपने कहा था सेकंड ईयर में हम देंगे 4%, अब आपने खत्म किया कहा, -0.4%। जी बिल्कुल। और आप हमें यानी हमने जो 5.8 था वो वर्चुअली अब -0.4% पे आ गया। और ठीक है। उसके नतीजे में जो साइज हमने करीबन $85 बिलियन पाकिस्तान की जो जीडीपी का साइज को बढ़ाया था, और उसको हम अपना करीबन 300 अपना $13 बिलियन पे ले गए थे, वो ठीक है। ये वापस ये इन्होंने 2 साल में उसको $264 बिलियन पे ले आए, अच्छा। 315 से 264। तो दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। सही नकवी साहब, $51 बिलियन का लॉस है पाकिस्तान सही की कौम का, सही। और उसका सही। कोई जिम्मेदार नहीं। हम 51,000 रुपए की करप्शन के पीछे भागते हैं। इक्यावन सही बिलियन डॉलर की जो ये अहली और जो पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ है, उसको कोई बात ही नहीं कर रहा। तो सही। ये मुझे मुझे ना बताएं जी कि ये इकोनॉमी बहुत बेहतर हो रही है, ये रेटिंग्स अच्छा। बेहतर हो रही हैं। ये हम्म। रेटिंग्स वगैरह जो है ना जी, वो नेगेटिव से स्टेबल इज नॉट, आपको आसमान टूट गया है। तो अच्छा जाहिर है कि अच्छा। आपके 4 पैसे अगर होंगे, अगर बेसिकली वो देखते हैं जी कि आपके आने वाली जो आपकी अदायगियां हैं, अच्छा। आपकी आने वाले साल की 2 साल की जो अदायगियां हैं, जो आपने बारो किया है, को आपने बॉन्ड इशू किया हुआ है, क्या आपके इतने पास पैसे हैं कि आप दे सकेंगे? तो अच्छा। वो आपके बेसिकली रिफ्लेक्ट करते हैं आपके मैक्रो इकोनॉमी इंडिकेटर से भी ज्यादा आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के ऊपर। अब ठीक है। मैं इसको ज्यादा डिबेट नहीं करना चाहता नेशनल इंटरेस्ट में, कि जी हम्म। इनके तो रिजर्व जो हैं हमसे जरा सा थोड़े ऊपर गए हैं। एक तो फॉरेन रेमिटेंस है, उसमें भी एक स्कैम निकल निकल आया है, वो हमारे अच्छा किसी और अच्छा। प्रोग्राम में बात करेंगे। हम्म। आपके कोई हज और आपके कोई उम्रे पे लोग नहीं गए, ये नहीं गए, दोनों सही इस बात। साल दोनों। उसके हम्म। कम से कम आपकी $3 से $4 बिलियन की सेविंग होनी चाहिए। वो पाकिस्तान के सिस्टम से सही निकलते हैं ना जी, सही वो कोई बाहर सही। से तो नहीं ले बिल्कुल आते वो ऐसा। डॉलर, वो हाँ आप बिल्कुल खरीदते ऐसे ही। हैं। सही ये बात। जो पैसे मनी चेंजर्स के पास थे, और जो हम्म। जो यानी इस्तेमाल नहीं हुए, जिसकी डिमांड ही नहीं थी ना, लोग उम्रे पे इजाजत थी ना, इस दफा हज में इजाजत थी, और वो 3-4 अरब डॉलर जो हैं, वो मनी चेंजर्स तो अपने पास आके तो उन्होंने उसकी कोई अपना कोई फ्यूचर में तो इंतजार नहीं करना था इंडेफिनेटली ना। अच्छा वो अच्छा। पैसे पाकिस्तान के सिस्टम में वापस आए हैं, बल्क ऑफ इट। अच्छा और अच्छा। और सुनीत ये है, और मैं काफी हद तक रिलायबल है, कि ये अच्छा स्टेट बैंक ने इसमें एक मिल के उनके साथ ये सारा एक किया है, एक ऑपरेशन। अच्छा। अच्छा। तो अगर इनकी जुलाई की रेमिटेंसेस बहुत यानी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, 2.67 बिलियन की, तो जी जी। एटलीस्ट आई नो कि वो पैसे कहां से आए। अच्छा तो अच्छा। अगर आप स्टेट बैंक, जो मुझे खुशी है कि पाकिस्तान जी के जी रिजर्व्स, जी अच्छी बात बिल्कुल है, कोई ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, सही बात। हम्म। लेकिन ये मत गलत बयानी मत करें कि जी अब वो जो रिजर्व्स हैं, वो हम्म। नकवी साहब, इनको जरा पूछेगा, जो शोकेस डिपॉजिट्स हैं सऊदी अच्छा। अरेबिया के और यूएई के और चाइना के, अगर ठीक है। वो निकाल दें रिजर्व्स में हम्म। से स्टेट बैंक के, तो फिर क्या रह जाता है असल में? तो उसको अच्छा। यू हैव टू कंपेयर एप्पल विद एप्पल। तो हमारे हम्म। अगर शोकेस को डिपॉजिट है, उसको भी निकाल दें, क्योंकि ना ठीक हमारा है। सऊदी का कोई डिपॉजिट था, ना यूएई का डिपॉजिट था, ना कतर का था।
तो अच्छा ये अगर डिपॉजिट निकाल देंगे तो मामला अभी भी कोई इतना अच्छा नहीं है। सर, आप वो लेकिन थोड़ा सा बता दें कि वो कितने हैं, आपको पता होगा। देखिए $3 बिलियन सऊदीया के थे, वो जी रिपोर्टेडली एक बिल्कुल बिलियन ऐसे। वापस लेके 2 बिलियन अभी भी होंगे। जी बिल्कुल। 2 बिलियन यूएई ने दिए हुए हैं, ठीक है। आधा बिलियन जो है वो कतर ने दिया हुआ है, ये ठीक है। 4.5 हो गए। तो करीबन 1 से 1.5 बिलियन इन्होंने चाइना से लिया है। तो अब अच्छा। 6 बिलियन निकाले ना आप, जब स्टेट बैंक के रिजर्व से, तो बाकी क्या रह जाता है। आई कॉल दी हाँ हाँ। शोकस डिपॉजिट्स। और ये डिपॉजिट जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अपने में नहीं बुक कर रही, ठीक है। ये स्टेट बैंक की बैलेंस शीट पे बुक हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन सर ठीक है ना। इसमें एक बात और हमने जी सुनी, ये भी आप थोड़ा सा जी क्लियर कर दें कि अभी जो सऊदी अरब ने अपना $1 बिलियन जो है ना वापस मांगा है, तो ये सुनने में आया है कि वो चाइना से लेके दिया गया है। ये मैंने भी सुना जी, मैं इसको वेरीफाई किए बगैर मैं ऐसी बात नहीं अच्छा। कंफर्म करूंगा, मुनासिब नहीं है। लेकिन हम्म। देखें, बात हो रही है, जरा बड़ी बात करें। जी बात ये जी। हो रही है कि हमारा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है कि हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ा ली हैं। हमने अच्छा। हमने यानी हमारी एक्सपोर्ट जो हैं, जो कि ठीक इस है। मुल्क में इतनी तबाही हुई है, आप शायद डिवैल्यूएशन बात करेंगे तो जी जी वो हम जी। उस वक्त बात कर लेंगे। जी बिल्कुल। हमारी एक्सपोर्ट दोनों सालों में गिरी हैं। यानी सही हमने सही। पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान भी सर पहुंचा इस दिया, पे मैं ना, डिवैल्यूएशन ने इस भी। पे मैं इस पे मेरा यही अगला क्वेश्चन है, जी प्लीज। ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट, बहुत जी इस पर जनाब जो है ना मतलब क्रेडिट लिया जाता है। मैंने आपका वो आर्टिकल ना बड़े फ्राइडे टाइम्स में, जिसमें आपने इकोनॉमिक प्रोग्रेस लिखा और आगे क्वेश्चन मार्क लगाया, जी ठीक है ना, जी उसमें जी आपने बड़ा खूबसूरती के साथ, मैंने एक एक चीज को बड़ा डिटेल में पढ़ा और आपने बड़ा एक एक चीज को ना हेडलाइंस के साथ और बड़ा जबरदस्त अंदाज में समझाया है। उस जी जी आर्टिकल पे मैंने मैंने एक वीडियो भी करनी है, आपने मेरे जी लिए वो जरूर मवाद छोड़ना है वीडियो करने के लिए। जी सर जी मैं बहुत ये शुक्रिया। पूछना चाहूंगा कि कहते हैं ये 20 अरब से 3 अरब पर वो ले आए हैं जनाब करंट अकाउंट डेफिसिट, उसमें आपने वजूहात बताई हैं कि हमने जी मैं कहाँ कहाँ हमें पैसा लगाना था और वो जी लगाना था, और एंड पे हम आए तो वो हम उस वक्त लगा चुके थे, फिर एंड पे ये मजीद जो है ना वो कम होना शुरू हो गया था, मजीद ये कम होता। ये सर काइंडली आप आसान तरीन अल्फाज में आप समझाए ना कि ये जी करंट मैं अकाउंट डेफिसिट इनका क्रेडिट है या ये नेचुरली बस इसी तरह से होना था। आप मैं अर्ज करता हूँ जी। इसके अपना नकवी से दो हिस्से हैं। जी। एक तो ये है कि करंट अकाउंट डेफिसिट बेसिकली जो आपकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो फर्क है वो ट्रेड डेफिसिट है। और ठीक जब है। ट्रेड डेफिसिट में आप फॉरेन रेमिटेंसेस जिसकी हम बात करें, जो जी हाँ पाकिस्तानी जी हाँ। बहन भाई भेजते हैं, वो माइनस करते सही। हैं, तो वो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है। एक, अच्छा, वो करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो हमारे पहले 3 साल में करीबन 4 साढ़े 4 अरब डॉलर पर एनम का था। ठीक है। अच्छा, अब पाकिस्तान में पोजीशन क्या थी कि 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी। बिल्कुल। पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल गिर चुका था। पाकिस्तान में कराची दहशत गर्दी। से लाहौर, वो उसमें बाद में आता हूँ, कराची से लाहौर अच्छा। मोटरवे बनाने की जरूरत थी। ठीक है। पाकिस्तान में बिजली के कारखाने लगाने की जरूरत थी। पाकिस्तान में हमें दहशत गर्दी जो आपने फरमाई, जी इसके हाँ खिलाफ जी हाँ। जंग करने की जरूरत थी। जो हमने तीन तीन जंगें लड़ी वर्चुअली, एक ज़र्ब अज़ब लड़ी, सही। एक रद्दुल फसाद लड़ी, और कराची सिक्योरिटी ऑपरेशन, हम्म। तीन जी तीन है बिल्कुल। उसमें एक्शन। बिल्कुल। तो ये जो इसका जो फॉरेन कंपोनेंट है इन अखराजात का, अच्छा। वो बेसिकली ऑब्वियसली अगर आपने 18 घंटे की लोड शेडिंग में ना, तो फिर आप कोई कारखाना ना लगाएं। ठीक और है। फिर उस पे सोने का सुहागा ये हुआ अनफॉर्चुनेटली कि इन्होंने अपना धरना 4 दिन के लिए एग्री नहीं किया, कि सिर्फ पोस्टपोन कर दें और चाइनीज अच्छा। सदर होके चला जाए। सी पैक का जी जो हाँ मुआहदा जी हो हाँ। गया कि जी हम वो हम्म। करेंगे, और वो आएगा और साइन होंगे चीनी सदर, फिर वो ठीक शुरू है। होगा उसका सारा काम। तो वो इन्होंने नहीं माना। तो करीबन अच्छा। हमारे वो सारा प्रोसेस, उनके चीनी सदर साहब का 1 साल आना डिले हो गया। फिर उसके जी बाद हाँ जो जी हाँ। जो जो सारा प्रोजेक्ट 1.5 साल डिले हो गए। आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ ने वादा किया था अपने शुरू शुरू में इलेक्शन के दौरान कि हम सही। 2018 अगले इलेक्शन तक आपको लोड शेडिंग फ्री पाकिस्तान देंगे। जी उसके बिल्कुल। लिए आपके जो बिजली के कारखाने, जो क्योंकि जनरल मुशर्रफ से लेके हमारे आने तक, रजाक दाऊद साहब ने, आपने सुना हाँ, होगा, इसका इतराफ भी अल्हम्दुलिल्लाह किया जी, है। मैंने सुना है जी, मैंने बिल्कुल। नाइस ऑफ हिम के उसने कम से कम सच बोला और सही। उसको एक्नॉलेज किया। एक हम्म। मेगावाट का प्रोजेक्ट पाकिस्तान में नहीं लगा। तो सही। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती थी कि उससे हमारी जीडीपी में भी फर्क पड़ रहा था, 1.5 से 2%। हमारी अच्छा। इंडस्ट्री को जरूरत थी, उसको नहीं मिल रही थी। हमारे लोगों हम्म। को जो है वो तो तकलीफ थी लोड शेडिंग की। देहातों सही में है। 20 घंटे 22 घंटे, शहरों में 16 घंटे 18 घंटे। लेकिन ठीक है। इंडस्ट्री और बिजनेस का भी बहुत बुरा हाल था उसकी वजह से। तो बिल्कुल सही। हमने उसके ऊपर अच्छा फ्री काम कुछ नहीं होता।
फिर जब ठीक है। इन्होंने सी पैक नहीं डिले कर दिया, तो फिर एक ही तरीका था कि 2018 तक हम इनको लोड शेडिंग फ्री पाकिस्तान को दें कि हुकूमत पाकिस्तान खुद अच्छा। जो है वो इसका बंदोबस्त करे कि 3 कम से कम एलएनजी के 1200 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स लगाए पाकिस्तान में, तो जल्दी अच्छा। लग जाते हैं। तो वो हम्म। हमने लगाए और अच्छा। पाकिस्तान की तारीख में कम तरीन कीमत में लगाए, डिस्पाइट के 15-20 साल गुजर चुके थे। आप कंपेयर करेंगे पर मेगावाट, तो जी वो हाँ, जी पहले हाँ। अगर 12 लाख डॉलर पर मेगावाट थी, तो इसकी जो कीमत थी 6.5 लाख डॉलर पर मेगावाट के करीब थी। सही। तो वो आपको अभी बाय द वे ये हुकूमत उन और 2 फेडरल गवर्नमेंट में लगाए, हमारी हुकूमत पंजाब में थी, एक उनसे कहा, उन्होंने शहबाज साहब ने लगाया एक प्रोजेक्ट, फिर उन्होंने चौथे की भी तैयारी की और उसको यानी आगे लेके गए। तो ये मुफ्त नहीं लगते ना जी, ये जी जी प्रोजेक्ट्स हमने बिल्कुल। एलएनजी के तो लोन नहीं लेके हमने खुद ये प्रोजेक्ट्स लगाए। ठीक है। और इसके लिए आपको जाहिर है कि अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, आपने ये सारी चीजें करनी है और इन चीजों में अच्छा इसकी वजह से हमारे चौथे साल में इट वाज एक्सपेक्टेड नथिंग अनयूजुअल ठीक कि है। ठीक है। हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो 12 अरब डॉलर में चला गया जी जी। चौथे साल में। ठीक है जी। हम्म। 5वें साल में मियां नवाज शरीफ के जाने के बाद और मेरे जाने के बाद उसमें कुछ और तेजी आई कि हमारे डेवलपमेंट के लिए के अलावा कुछ सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स भी जी के हाँ, लिए भी जी हाँ। जरूरियात थी। सही। अब वो दोनों का जो कंबाइन इफेक्ट था वो पाकिस्तान को 19-20 बिलियन डॉलर के करंट अकाउंट डेफिसिट पे ले गया। ठीक है। लेकिन इसका बल्क जो था वो ऑटोमेटिकली अपना आने वाले साल में 2018-19 में उसने अच्छा। अब सबसाइड हो जाना था, क्योंकि सीपैक की पेमेंट्स मेनली हो गई, एलएनजी की पेमेंट्स हो गई, सिक्योरिटी रिलेटेड पेमेंट्स हो गई, तो वो हम्म। एक पीक आई। अच्छा, अच्छा। अब इन्होंने इन्होंने जो उसको ओवर किल किया मेरे नजदीक। ठीक। इन्होंने क्या किया, क्योंकि मैंने अभी आपको गिनाया है जी कि जी जी जी। 51 बिलियन डॉलर की जीडीपी ग्रोथ की कमी ठीक आई है। है। ठीक है। आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है, जो 5.5% प्लस थी, वो 10% माइनस में चली गई है। अच्छा। तो उनकी वजह से आपके लाखों लोग बेरोजगार मजीद हो गए हैं। आपके करोड़ के करीब लोग यानी गुर्बत की लकीर से हमने निकाले थे, इन्होंने वापस कर दिए। सब उसी का शाखसाना है। तो हम्म। इन्होंने इंपोर्ट्स को कर्व करने के लिए हम्म। और उसको तबाह करने के लिए कि जी बिल्कुल हम करंट अकाउंट डेफिसिट की अचीव कर लें, तो इन्होंने बेशुमार ड्यूटीज लगा दी। तो हाँ बिल्कुल। उसके नतीजे में हमारी हम्म। इंपोर्ट्स बिल्कुल बैठ गई। ठीक उसके है। नतीजे ठीक है। में आपकी इंडस्ट्री जो है इस वक्त 40% जो है ठीक है। मैक्सिमम कैपेसिटी पे चल सर रही है। मैं बस एक सेकंड में आपसे ये नहीं, एक तो आप ये समझ आप गए ये जी, समझाना, ये ये मैं करंट समझ अकाउंट गया हूँ सर। डेफिसिट मैं आप समझ गए नहीं जी। नहीं 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 सर, मैं समझ गया हूँ। मैं मैं आप वही रिवाइज कर रहा हूँ तो आप इसको ना, एक तो जी बात ये है कि आप कहते हैं कि मेगा प्रोजेक्ट्स पे खर्चा हुआ, दूसरा ये है कि सिक्योरिटी इश्यूज पे खर्चा हुआ, जी हमने मेगा प्रोजेक्ट्स लगाए, इस वजह से करंट अकाउंट ऑटोमेटिकली बढ़ना था, करंट जी अकाउंट डेफिसिट बढ़ना था। एक तो बात मैं ये समझा। दूसरा बात कि जी इन्होंने जब करंट अकाउंट डेफिसिट को कम किया तो इन्होंने जी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाई बल्कि इंपोर्ट को कम किया, ज्यादा ड्यूटीज लगा मैं दी। उधर आ ये रहा हूँ। असल हाँ में हाँ असल सही बात। में दो चीजें थी, वो हम उसको इसके बाद कर लेते हैं। ये डिवेल्यूएशन जो है ना जी, कोई सूडो इंटेलेक्चुअल पाकिस्तान में वो ये बड़ी अच्छा। अपना खिताब किया करते थे और सरमन देते थे टीवी पे बैठ के कि जी 120-25 रुपए में डॉलर जाना चाहिए तो जी फिर हाँ, जी एक्सपोर्ट्स हाँ। बढ़ जाएंगी। आई सही न्यू है, के सही। एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेंगी। एक्सपोर्ट्स अच्छा। आपकी 8% है अपनी टोटल आपकी जीडीपी के साइज की। आपका हम्म। 92% जो है वो सारे का सारा बाकी इकोनॉमी है। ठीक है। आपने असल में अगर एक्सपोर्ट बढ़ा के करंट अकाउंट डेफिसिट ये कम करते, तो मैं हम्म। इनको बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट करता, इनको मुबारक देता। अच्छा। इनकी अच्छा। एक्सपोर्ट की जो पोजीशन है कि पहले हम्म। साल 2% कमी और अभी ठीक। करीबन इनकी जो एक्सपोर्ट में कमी है 10% से भी ज्यादा कमी आ रही है इनकी। तो ठीक। आपने बड़ी वैलिड बात की नकवी साहब, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू कि एक्सपोर्ट्स बढ़ा के अगर करंट अकाउंट डेफिसिट होता तो दैट वुड हैव बीन ए प्रेजवर्दी सही। थिंग। सही। इन्होंने सही। इंपोर्ट्स को विच मींस कि आपने पूरी इकोनॉमी का गला गला घूंट दिया। आपने हम्म। पूरी उसका जो जो फॉल आउट इफेक्ट है वो आपके सामने है। जी हाँ, आप जी हाँ बिल्कुल। ये मत भूलें कि हम्म। आपकी एक्सपोर्ट्स भी जो है उसमें करीबन 60 से 65% जो है इंपोर्टेड कंपोनेंट होता है। तो अगर एग्जैक्टली। आपकी एक्सपोर्ट जो है वो करीबन 2.5 बिलियन डॉलर के करीब अगर गिरी हैं इस साल में जो हाँ। अभी खत्म हुआ है जून 20 में, हम्म। तो उसका वो भी एक वजह है कि वो हम्म। जो इंपोर्ट्स वगैरह। तो आपने एक चलती हुई मईशत का। आप उस रॉ मटेरियल की बात कर जी रहे हैं क्या? जी अच्छा जी, वो अच्छा। इंपोर्ट्स पहले होता है ना जी, पहले इंपोर्ट होगा तो फिर हम्म। आगे जाएगा। तो सही मैं बात अर्ज है। कर रहा हूं कि ये जो एक
ये क्रेडिट लेते हैं ना जी, ये को क्रेडिट लेने के लिए रोने सर का मुकाम आपने है। आपने आप एक बहुत इट इज अ बहुत फेल्ड इंपॉर्टेंट पॉलिसी। बात की कि इंपोर्ट्स पे जो है ना उस तरह से ड्यूटीज बढ़ गए। मुझे ना बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानीज के फोन आए, उन्होंने कहा कि जी सर आप इस पे काइंडली वो करें कि हम तो हमारी हालत ये है कि जनाब हम रेमिटेंसेस के हवाले से करते हैं तो ये बड़ा जनाब क्रेडिट लेते हैं और बड़े खुश होते हैं और बड़ी बातें करते हैं, हमें एक मोबाइल तक अपना लाने की इजाज़त नहीं है जनाब, एक से दो मोबाइल हम लाते हैं, मतलब कोई अपना बीवी के लिए बच्चों के लिए। तो ये बड़ी एक चीज़ है, इस पे भी सर ज़रा फरमाएं कि ये भी बड़ा, मतलब आपने वो ड्यूटीज़ की बात की ना तो मुझे इसी से याद आ गया तो वो बेचारे बड़े नाला हैं इस चीज़ से, वो कहते हैं कि जी पहले ऐसे नहीं होता था। वो देखें जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि हमें ओवरसीज पाकिस्तानीज को हमें इंसेंटिवाइज करना चाहिए, और हमने, आपको याद होगा, हमने एक दो स्कीम्स भी दी थी उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए। जी हाँ, जी अभी हाँ, जो फॉरेन रेमिटेंसेस बढ़ी हैं, जी जो हाँ, कि हमारे जमाने में ये 43% बढ़ी थी जी, ठीक ये है 14 बिलियन से कम थी, ये करीबन 20 के करीब पहुंची थी, जी, 19.9 बिलियन। 19 पॉइंट समथिंग, ठीक है 19.9 एग्जैक्ट फिगर जी दे जी रहा हूँ। जी, बिल्कुल सही, अगर वो, अब वो 5 साल में कितनी बढ़ी, 43%। ठीक अगर है 2 साल में इनकी फॉरेन रेमिटेंस, ये दूसरा क्रेडिट ये लेती 16, है ये गवर्नमेंट हाँ आजकल बहुत 16 ज्यादा, 16 बिल्कुल बिल्कुल 16% है। तो सही भाई है। अगर आपने भाई 2 साल में 16 बढ़ा दिया 8% पर एनम, तो हम, अच्छा, हमारी 43 थी, वो भी 8% पर एनम के हिसाब से एवरेज बनती है। तो सही ये सही, देखें, और ये इसमें मैंने आपको कहा कि इसमें एक खास एलिमेंट शामिल है कि ठीक इसमें है, आपका फॉरेन ट्रेवल कोई नहीं हुआ, उसकी वजह से हम्म जो आपका जो फॉरेन एक्सचेंज निकल दिया आपके सिस्टम से, मुल्क से, ठीक है, मनी चेंजर से। अगर वो चीजें होती, अगर उम्रा होता, अगर हज होता, तो इन मनी चेंजर्स के पास ये फालतू पैसे नहीं होते, जो कि बड़ी डिस्क्रीटली और बड़ी खामोशी के साथ एक ऑपरेशन किया स्टेट बैंक ने, और वो उनसे मिल मिला के वो पैसे बाहर से पाकिस्तान बनाने का सारा बंदोबस्त किया है। तो वो अच्छा, आप, इट्स ए वन ऑफ, ये परमानेंट ठीक, नहीं है। तो अगर ये ट्रेंड हम आगे जाके देखते हैं जी, क्या देखिए, कोई चीज मुल्क के लिए अच्छी होगी तो हम उसको ज़ाहिर है अल्लाह का शुक्र अदा सही करेंगे, सही चाहे सही, हमसे हो, इनसे हो। लेकिन हम्म, इन्होंने तो करंट अकाउंट डेफिसिट का जो जो ना जी, बेनिफिट, कॉस्ट प्लस बेनिफिट का एनालिसिस जी हाँ करें, बिल्कुल उसके बिल्कुल, हमें इतना बड़ा, देखिए हमने 4 साल में नकवी साहब, 30 जून 2017 तक हमारे मामला बिल्कुल ठीक थे, और उसमें 12 बिलियन का करंट डेफिसिट शामिल था। ठीक तो है, आपने, हमने मैनेज किया ना 5 साल, तो मियां नवाज शरीफ के जाने के बाद और फिर चंद महीने के, 3 महीने का जी हाँ मैंने भी छोड़ बिल्कुल दिया। तो वो बिल्कुल, एक अनयूजुअल एक्स्ट्राऑर्डिनरी साल है। हमारे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब जो थे, और हमारी जो इकोनॉमिक टीम थी, वो पता नहीं कितनी मुश्किलात का सामना कर रही थी, और कितने जी हाँ, प्रेशर का सामना कर रही थी। तो अब मुल्क में आपने इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर दी थी। असल चीज है कि हमने अपनी सेकेंडरी मार्केट जो हमने बनाई थी, कि अभी अच्छा हमें आईएमएफ के पास ना कभी जाना पड़े, हम उनसे उनकी डिक्टेशन और उनकी गुलामी ना ले, वो दोबारा अच्छा फिर जरूरत पड़ गई, क्योंकि आपके वो जितनी तबाही हुई फिर इनके आने के बाद, तो आपने वो, इनको चाहिए था आते ही चले जाते बॉन्ड मार्केट में, क्योंकि उसके साथ अच्छा, कंडीशन तो कोई अटैच नहीं है। लेकिन हम्म, ये इम्प्रूडेंट पॉलिसी इनकी होती है। ये 13.25% पे डॉलर बोरो करते रहे हैं, हॉट मनी जिसको कहते हैं। अच्छा, और इनको इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हम जाके 6, 7, 8% पे आप पाकिस्तान का बॉन्ड बेच लें। शुरू में तो इतना मसला नहीं होना था, अभी तो मसला सही आ बात, चुका है, अभी तो शायद इनका बॉन्ड नहीं बिकेगा। तो इस अच्छा पिछले 6 महीने में तो इनको वाकई नहीं जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने शुरू में वो अपॉर्चुनिटी जाया की, इनको वो अच्छा, अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए थी। हम्म, देखें, पाकिस्तान में हमने 72% जो था, वो पब्लिक डेट टू जीडीपी हमने छोड़ा, सही, और इन्होंने 2 साल में 80, पाकिस्तान के हाँ टोटल बिल्कुल टोटल जो है वो सही 87% सही, पे ले गए हैं। 87 सही और बात, पाकिस्तान का जो इनके आने तक, यानी 70 साल 71 साल का जो डेट है, उसका अच्छा, इन्होंने 40% से ज्यादा 2 साल में ऐड कर दिया। और हमारे वो कहते पांच हैं साल कि, का जो डेट है जी। मेरा अगला क्वेश्चन इसी पे है, वो कहते हैं कि अच्छा, इसका 31% बढ़ा है इस वजह से कि वो हमने पिछले वाले कर्जे वापस किए हैं, देखिए पिछले आपके वाले कर्जे, कर्जे हर एक नहीं नहीं, दिस इज अच्छा अनफेयर ब्लेम। अच्छा देखिए अच्छा, हर एक, हमने भी तो पिछले के कर्जे पे किए जी ना जी। बिल्कुल, पीपल्स पार्टी ने भी, हर हर हुकूमत आती है। तो सही ये तो बात, कोई कोई एक्सक्यूज नहीं है। अगर ठीक है, इन्होंने अपनी बेवकूफी की वजह से, इनका मॉनेटरी पॉलिसी फेलियर, इनका डिवेल्युएशन, इनकी फिजिकल पॉलिसी फेलियर की वजह से, अगर इन्होंने पाकिस्तान का बजट खसारा जो है आसमान पे ले गए, जिसका मतलब है सही कि बात, बोरिंग ज्यादा की, तो वो फिर हमारा हाँ, कसूर तो नहीं है। हम्म अगर हम्म हम्म इन्होंने इंटरेस्ट रेट को
हमने छोड़ा 6.25% पे, ये लेके 13.25% पे, और उस पर डॉलर भी बोरो करते रहे, तो उसमें हमारा क्या कसूर है? तो ये अच्छा। जो नकवी साहब, ये बिल्कुल बचकाना, विजनलेस, कोई प्लानिंग नहीं, कोई सोच नहीं, बस हिट एंड ट्रायल तजर्बे करना। वो मुल्क है भाई, ये कोई अपना कोई चैरिटी हॉस्पिटल नहीं है कि जिसमें आप जो मर्जी कर रहे हो, बादशाह हैं। तो इन्होंने मिस हैंडल किया है, और उसके अच्छा। नतीजे में ये हमारी जो पोजीशन आई है ना जी, मुल्क की, वो जो कर्जे हैं, बाई दी वे, अपना इमरान नाई सर ने वादा किया था मैं 10,000 अरब कम करूं, जी जी और ये 10,000 अरब कम करने के बजाय इन्होंने, अभी फाइनल नंबर आया, पहले नंबर सक्सेस था, जी जी बजट जी का नंबर बिल्कुल लें, अभी सही नंबर बात। लें, ये कितने इनकी 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 देखें तेजियां, जी हाँ। बर्क रफ्तारियां, कि हम्म। बजट में कुछ और दे रहे हैं। अभी अभी सही नंबर आ गया है, जून का नंबर सही फाइनल सही ऑफिशियली सही 11,600 अरब इन्होंने कर्जों में बढ़ाया, बिल्कुल बिल्कुल 11,600। 11,600 और अरब बिल्कुल और सही। हमारा कितना था, जो हम्म। इनके नंबर्स के हिसाब से 10,600, हमारा सही बात। 5 साल में 5 साल इनका में जितना था वो 2 साल में उसको क्रॉस कर गए। एक और इम्पोर्टेंट बात है नकवी साहब, अच्छा वो ये नहीं देंगे ऐसी चीजें। हमारा अच्छा 10,000 अगर 600 था, तो 1,900 अरब स्टेट बैंक में कैश पड़ा हुआ था यूटिलाइज, उसको माइनस करें, अच्छा आपका अच्छा। असल डेट वो है, वो करीबन 9,000 से भी नीचे चला जाता है। इनका भी अच्छा ले लें, अच्छा मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा करें, अच्छा। ये भी लें। 30 जून ठीक कितने है। थे इनका कैश पड़ा हुआ बैंकों में, स्टेट ठीक बैंक में, ठीक। वो माइनस कर लें। हम्म। आपका जो अच्छा कानून है फिस्कल डेफिसिट, जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट, उसमें यही है। अच्छा। और ये हमारे मुल्क में नहीं है, पहले ये कानून की डेफिनेशन ठीक नहीं थी, ये मैंने ठीक करवाई है। ये सारी ठीक दुनिया है। में यही है कि जी आपका जो डेट है, वो डेट माइनस द कैश बैलेंसेस जो अवेलेबल है, वो आपने ठीक है। इस्तेमाल तो नहीं किया। तो ये हमारा 10,600 के खिलाफ 1,900 अरब स्टेट बैंक में पड़ा हुआ था, ठीक फेडरल है। गवर्नमेंट के ठीक है। बैलेंसेस। वो तो इन्होंने हम्म। 11,600, मुझे नहीं क्या पता कि क्या था, 200 बिलियन था, 400 था, 600 था, ठीक है। यानी पीपल्स पार्टी जब गई थी, उनका उनका करीबन 800 बिलियन पड़ा हुआ था। हम अब गए, हमने अच्छा 1,900 बिलियन छोड़ा हमने। तो ये ठीक है। उसको भी छोड़ दें जी, जैसे आपने कहा कि चले जी जी 10,600, और हमारा हमारा 10,600 5 साल में, और मैंने आपको चीजें गिनवा दी हैं कि जी जी बिजली के बिल्कुल। कारखाने ले लें, 2500 किलोमीटर रोड्स ले लें, 3 एलएनजी के कारखाने ले लें, आप 3600 मेगावाट, हम्म। आप लाहौर टू कराची मोटरवे ले लें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर ले लें, आप, मैं 50 चीजें आपको गिनवा सकता हूँ। जी जी डेवलपमेंटल बिल्कुल प्रोजेक्ट्स बिल्कुल। कई हजार हैं। तो आप ये जरा बता दें कि कोई कोई मेन कोई बड़ा काम इन्होंने इतने बड़ा मेगा कर्जा प्रोजेक्ट लेके हाँ क्या सही किया बात है। मेगा। और इसमें इनका ठीक। फेलियर ये है कि इन्होंने जो मॉनेटरी पॉलिसी इनकी तबाही हुई और इंटरेस्ट रेट ले गए, वो इन्होंने जो अच्छा। हम 1,500 अरब देते थे जिस अपना कर्जे के ऊपर, ये करीबन 3,000 पे चले गए। ये तो कोरोना के ठीक है। आने की वजह से ये मजबूर हो गए, ये पता नहीं किनको नवाज रहे थे। उसमें भी एक होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन कि कौन अच्छा लोग थे जिनका 3.7 बिलियन डॉलर पाकिस्तान आया, और जो अच्छा। 13.5% मोस्ट ऑफ द टाइम लेते रहे, और जब रेट नीचे आया तो ये तो बिल्कुल हम्म। रिलक्टेंट थे। रेट तो हम तो भाई अभी भी आपका 4% करीबन जो है वो लेटेस्ट जो मार्च में इन्होंने कम किया है, उस वक्त अच्छा। काफी फर्क था जी, 4% का फर्क था। तो हम्म। आपने इतना, और इंटरनेशनल अगर आप रेट देखेंगे डॉलर में तो 1.5-2% मिलता है, सर जी तो यहाँ आपने ये बड़ी 13.5। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी कि कौन लोग थे जिनका 3.25 बिलियन जो है ना नहीं जी, यहाँ तीन पाकिस्तान। इशारिया सात बिलियन तीन अच्छा इशारिया तीन सात इशारिया बिलियन सात बिलियन ठीक है। उसमें उसमें चंद सौ रह गए हैं। जो ही रेट अच्छा। इन्होंने नीचे किया, हम तो शोर जी जी मचाते जी रहे कि भाई जी जी इंडस्ट्री बिल्कुल। कौन सी है कि जो हम्म। 13.5% अगर स्टेट बैंक का बेस रेट होगा, पॉलिसी रेट जिसे कहते हैं, तो ठीक है। अपने बैंक जो है कमर्शियल, वो 3-4% अपना डालते हैं। तो 17-18% पे कौन बिजनेस होगा, ये इंडस्ट्री होगी जो चलेगी और मुनाफा बख्श ठीक है। होगी। तो आपने हालत देख ली इंडस्ट्री की, यानी ठीक जो है। इंडस्ट्री लार्ज स्केल 5.5% ग्रोथ दे रही थी, वो इंडस्ट्री -10% से ज्यादा नेगेटिव हो गई है ग्रोथ। ठीक है। ठीक है ये बड़ा सर। ये बड़ा